हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ये 15 से 20 मिनट में पूरा वन शॉट मतलब पूरा कंप्लीट चैप्टर 15 से 20 मिनट के अंदर आपको बताया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9 का, और ये भी मैं बताता हूँ लास्ट में, ये भी बताऊंगा इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताता चलूंगा ये आते हैं। देखिए हम लोग को क्या करना है, स्मार्ट वर्क के साथ स्ट्रेटेजी करनी। वो काम नहीं करना कि कुछ भी पढ़ डाला, सभी चीजें पढ़ते चले जा रहे हैं, बड़ा सा पढ़ाई का कीड़ा बना दिया, वो नहीं करना। अपने को क्या स्मार्ट वर्क करना, और स्मार्ट वर्क से लास्ट तक 80 आउट ऑफ 80 नंबर लेके आएंगे। बस आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 1 जैसा कि है नंबर सिस्टम, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में। क्या सर नंबर के? हाँ, नंबर, जितनी भी तरह के नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं उन सबको हम लोग इसी वन शॉट में देखने वाले। तो सबसे पहला नंबर, मैंने कहा नंबर, कोई भी नंबर, तो मन में क्या था 1 2 3 4 यही नंबर होते हैं। हाँ, जो अचानक से आ जाए 1 2 3 4 जो पहले ही आ जाए उसी को हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। ये याद रखना। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ये डॉट 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 ऐसे चलते चलेगा। हाँ भाई, नेचुरल नंबर तो पता चल गया। कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 1 2 3 4 आगे इनफाइनाइट चलते चले जाते हैं। ये सारे नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। आगे चलते हैं होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर क्या होता है? जिसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो होल नंबर अभी क्या हुआ, 1 2 3 4 तो हो गया, 0 को ऐड और कर लो तो होल नंबर हो जाए। होल नंबर कहां से हो जाएंगे? तो 0 1 2 3 4 5। सर ये तो बहुत ज्यादा आसान है। हाँ, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, सिर्फ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे तो पता ही है। अब आगे आते हैं भैया, हमने पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 की बात कर ली, 0 की बात कर ली। अगर अब -1 आ जाए, -2 आ जाए, या एग्जैक्टली। तो इंटीजर वाले कौन से होते हैं? जिसको जेड से, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, उसमें माइनस वाले भी नंबर इंक्लूड कर दो। क्या होगा अगर हम लोग माइनस से करें? तो -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 ये बढ़ता चला, मतलब माइनस के इधर साइड बढ़ता चला जाएगा, माइनस के उधर साइड बढ़ता जाएगा। सर अभी आपने कहा कि 1 को इसमें भी कहते हैं, इंटीजर भी कहते हैं, 1 को होल नंबर भी कहते हैं, 1 को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या तीनों नंबर कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। 1 इज अ नेचुरल नंबर, 1 इज अ होल नंबर, 1 इज अ इंटीजर, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है। बस याद क्या रखना है, नेचुरल नंबर कौन से? 1 2 3 4 5 6। होल नंबर कौन से? 0 1 2 3 4 5 6। अभी इंटीजर हो गया क्या, माइनस के नंबर को भी इंक्लूड कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अब हम लोग चलते क्या, रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? इसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर जितने भी P बाई Q फॉर्म हो वो सारे नंबर रैशनल नंबर हो गए। मतलब कौन से? याद रखना, जो भी P बाई Q के फॉर्म हो। P बाई Q मतलब अगर हम लोग नंबर का एग्जांपल लेते हैं तो जैसे 3/2 4/8। अभी सर अगर डेसिमल, हाँ बिल्कुल डेसिमल नंबर भी इसी में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2.1, क्या इसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। कैसे कर सकते? पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे और इधर साइड जितने 0 होते उतने 0 लगा देंगे, जितने डिजिट होते उतने 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 21/10। ये भी हो सकता है। अगर हम लोग सिंपल सा कह दें क्या 1 है, हाँ 1 भी है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे 1 ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 23, क्या ये है वो रेशनल नंबर? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 23 के आगे नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही ना। तो ये सारे नंबर कौन से हो जाएंगे? रेशनल नंबर। आई होप आपको समझ, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन जितने भी नंबर हो जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। आगे चलते हैं इररेशनल। अरे इररेशनल, जो P बाई Q फॉर्म ना हो, जो P बाई Q के फॉर्म में ना हो उसको इररेशनल नंबर कहेंगे। जैसे जो P बाई Q के फॉर्म में ना हो, जैसे कि √2 इररेशनल नंबर है, √5 इररेशनल नंबर है। तो क्या जितने भी सर रूट वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे होंगे इररेशनल नंबर? नहीं, अगर रूट के अंदर 4 हो जाएगा तो ये तो बाहर निकल के क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जिसका कभी जो इनफाइनाइट हो, जिसका सोल्यूशन ही ना हो, वो सारे नंबर कौन से हो जाएंगे, इररेशनल नंबर। तो ये नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जितने भी, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए 1.3434
7 डॉट 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 ये इरेशनल नंबर, हाँ बिल्कुल ये इरेशनल नंबर है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या कैसे कौन से नंबर इरेशनल नंबर है, कौन से नंबर रैशनल नंबर, कौन सा नंबर कौन सा इंटीजर है, कौन सा होल है, कौन है नेचुरल। अब चलते हैं आगे रियल नंबर की तरफ। आगे वाला इसको जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट खींचना, खींच लीजिए, कॉपी में नोट करना है, नोट कर लीजिए, बस माइंड में फिट हो जाना चाहिए। मैं हटता हूँ, फटाक से इसको क्या करना है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। बच्चों इतना अब हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं क्या रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते, जितने भी रैशनल नंबर होते, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते, वो सारे नंबर रियल नंबर कहते हैं। या फिर सिंपल एंड सुशील भाषा में बोला जाए तो रियल नंबर वो नंबर होते जितने भी नंबर आपके मन में आए, चाहे वो रूट वाले हो जाए, चाहे वो नॉर्मल नंबर हो जाए, चाहे वो फ्रैक्शन हो जाए, चाहे वो डेसिमल हो जाए, चाहे जिस तरह के भी नंबर हो जाए, चाहे प्राइम हो जाए, चाहे ऑड नंबर, इवन नंबर, चाहे जो नंबर हो जाए, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे आपके रैशनल रियल नंबर। आई होप रियल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर में देखिए क्या क्या टाइप होते हैं। जैसे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो पता है 1/4, 7/4, 6/4, 3/9, 8/9, ये सारे क्या फ्रैक्शन नंबर होते हैं। जितने भी p/q फॉर्म होते हैं इसमें कुछ भी लिख दे, जरूरी नहीं जैसे ऊपर वाला 7/2 लिख दे, कोई भी जरूरी नहीं कि नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला बड़ा हो। ये सारे नंबर क्या होते हैं रैशनल नंबर के फ्रैक्शन वाले फॉर्म। अब होता है कि चैप्टर में आया है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कौन से नंबर होते, तो ऐसे नंबर जो डेसिमल में हो, हाँ ठीक है, और टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मतलब उसका एंड हो जाए, ऐसा नहीं कि खत्म ना हो, जिसका एंड हो जाए। जैसे 1/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। ये कैसे आया सर, ये नहीं है, अरे ये नहीं है, तो क्या करना होता है 2 को डिवाइड करना होता है 1 से, तो पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5, ये आ गया। तो ओके आपको समझ में, हाँ सर अब आ गया समझ में। ओके इसको मैं इरेज कर देता हूँ फटाक से। ओके आगे अब थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट ना हो, टर्मिनेट वाले रुक जाते, तो ऐसे नंबर जो रुके ना, जिसके आगे चलते 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 चले जाए। आगे क्या है रिपीटिंग, वो नंबर रिपीट होता रहे मतलब 1/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.333333 बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हम लोगों के मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने क्या कर दिया, इसका आंसर क्या कर दिया 0.3 के ऊपर बार लगा दिया। ऊपर वाले में बार लगने का मतलब होता है बच्चों कि वो नंबर उतने बार इनफाइनाइट बार रिपीट होता चला जा रहा है, मतलब 3 बढ़ता है। अब एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकता है, कितने नंबर में, 2 नंबर में आएगा, लेकिन हमको तो सारे क्वेश्चन करने हैं। तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर दे दिया, उसके बीच में क्या 5 रैशनल नंबर निकालना। अभी नंबर देखते क्या है, हाँ भाई नंबर तो है 3/5 और 4/5। क्या नंबर है 3/5 एंड 4/5। अभी इनके बीच में रैशनल नंबर निकाल। अभी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, मजा आ जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे करेंगे 4/5, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि इसके बीच में क्या हमको रैशनल नंबर चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें क्या आ जाएगा 30/5 50, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 40/50। अब इनके बीच में कितने सारे रैशनल नंबर, अपने को तो 5 चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे 5 रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए 30/50 है तो हम लोग करेंगे क्या 31/50, फिर 32/50, फिर 33/50, फिर 34/50, फिर 35/50। 5 हो गए, हाँ सर हो गए। अगर हमको क्या करना है 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, तो क्या 40 तक कर 40 नहीं करेंगे, 39 के बाद रुक जाएंगे। अगर ऐसा करना और ज्यादा नंबर कह रहे हो तो इसको टेंशन नहीं, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। सर किसी भी नंबर से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, हाँ बच्चा किसी भी नंबर से कर सकते हैं हम। 1 से 2 से 3 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से। हम 10 से क्यों करें, क्योंकि 10 की टेबल आसान होती है ना, अचानक से आराम से आ जाती है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करें। अब चलो डिनोमिनेटर अगर सेम ना हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे कह दिया है क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे कह दिया क्या, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अगर मान लीजिए इसमें कह दिया, क्वेश्चन कह दिया क्या 3/5 एंड 2/3 के बीच में रैशनल नंबर निकालो। अभी तो इसका डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर सेम करना होगा तभी तो निकलेगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज क्या होगा, 5 और 3, 5 3 15, प्राइम नंबर है 15, एलसीएम आगे जाएगा। तो अभी क्या किया 3/5 में क्या मल्टीप्लाई करें ऐसा कि 15 हो जाए, 2/3 में ऐसा क्या, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 कर देंगे, तो यहाँ पे 3 5 15, यहाँ पे 5 कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे, सेम हो गया, तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे एंड करेंगे, यहाँ पे 5 2 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 3 15।
सर ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा क्या बच्चे। देखो यहाँ पे क्या किया कि हमको डिनोमिनेटर 15 लाना है, तो हमने क्या 5 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करे, तो हमको पता चला 5 3 जा 15 होता, और रूल के अकॉर्डिंग अगर नीचे 3 की है तो ऊपर भी 3 करेंगे। अब यहाँ पे 3 लिखा है, अभी 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 15 आ जाए, तो हमने क्या किया कि 3 में 5 मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे किया तो ऊपर भी किया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, हाँ 10 और 9 इनके बीच में तो 5 कहाँ आ रहा है, तो हमने क्या किया इसके बाद ऑल्सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑल्सो, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10/15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 ऊपर 10 नीचे, फिर एंड करेंगे, फिर 10/15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 ऊपर 10 नीचे। ओके, अभी 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 इसके बाद क्या हो जाएगा 90, ये 9 है ना, तो 90/150, और यहां पे क्या आ जाएगा 100/150। अभी इसके बीच में 5 है आराम से, तो क्या लिखेंगे 5 रैशनल नंबर आर कौन कौन से हो जाएंगे 91/150, 92/150, 93/150, 94/150। तो गाइज अभी आप 95/150 अभी आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में ऐसे चुटकी बजा के ही सॉल्व कर लेना। अब हम लोग चलते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ, जो कि भयंकर वाला है। भयंकर नहीं है, कुछ देर रुकिए आप। इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर की तरह कितना क्लियर हो जाएगा, जैसे रैशनल नंबर समझ में आ गया उस तरह इर्रेशनल नंबर समझ में आया। इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींचना खींच लीजिए, कॉपी में लिखना लिख लीजिए, या फिर माइंड में सेट कर लीजिए डायरेक्ट। अभी जल्दी से करते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बच्चों अब हम लोग चलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या होता है इर्रेशनल नंबर? सर देखिए, इर्रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या है ये नहीं समझ में आया? अभी समझ में आया था, पीछे हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होती। टर्मिनेटिंग कौन सी होती? नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसी तरह क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसका कभी एंड ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और जो रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर जो रिपीट भी ना हो। पीछे वाले में 3 रिपीट हो रहा था तो उसमें रिपीटिंग कहा था, इसमें नॉन रिपीटिंग, जो नंबर रिपीट ही ना हो। जैसे पाई की वैल्यू 3.141526535, आगे डॉट 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 डॉट, मतलब आगे बढ़ता चला जाएगा, कभी इसका एंड होगा ही नहीं, आगे बढ़ता 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 चला जाएगा। तो ऐसे नंबर हो जाएंगे क्या इर्रेशनल नंबर, जो रिपीटिंग भी ना हो, जो रिपीट भी ना कर रहे हो, और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेटिंग ना हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले जितने भी नंबर है इर्रेशनल नंबर। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटू सा है, क्या है? फाइंड द टू इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में जितने भी इर्रेशनल नंबर आते हैं वो सब कर दो। गाइस अभी बच्चों, अभी हमको क्या करना है, इतना आसान ट्रिक बताने वाला हूं। जो नंबर लिखा है 1 लिखा है और 2 लिखा है, जो भी नंबर लिखा है वो नंबर मैंने पहले लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। अभी आगे पॉइंट लगा देना, 2 3 4 7 5 0 0 3 4 डॉट डॉट डॉट, हो जाएगा, हो जाएगा। इरेशनल नंबर है, हाँ भाई, रिपीट नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ है, नॉन रिपीटिंग है, हाँ है, और डॉट 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 है, हाँ है। तो ये क्या खुद से बता दे अपने मत से। मेरे को 1.2 हो गया था, 3 3 4 7 6 3 4 डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा। अभी और बता दूं, 1.443298, कुछ भी ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। आई होप समझ में आ, कुछ भी करना है पॉइंट के आगे बस ये याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। आई होप आपको बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा चैप्टर। इसी तरह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते, वो क्वेश्चन भी बता देते क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 3 नंबर में आता है, और 3 नंबर आज से आपके हो जाएंगे। तो जल्दी से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्या है, √2 को नंबर लाइन में प्लॉट कर। √2 को सर कैसे करें, हम तो नॉर्मल नंबर कर लेते हैं। चलिए आज सिखाते हैं √2 को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करें। तो सबसे पहले एक प्यारी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने क्या एक नंबर लाइन ड्रॉ की, लाइन सीजिए, हम है कि नहीं? अरे आपके पास तो स्केल है ना, स्केल से करना, अपना तो हाथ ही स्केल है। आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ओके। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, -4, और यहाँ पे x डैश, यहाँ पे x, यही तो होती है नंबर लाइन। हाँ सर यही होती है। अब इसको इसमें क्या √2 कैसे प्लॉट करें, यहाँ पे तो √2 दिख ही नहीं, चिंता ना करिए। क्या करना है, 0 से 1 ये कितनी यूनिट है,
ये 1 यूनिट है बच्चों, ठीक है। अभी जितनी ये यूनिट है, जितना ये डिस्टेंस है, सेम 1 यूनिट और खींच लेना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 1 यूनिट और खींच ले रहे हैं, ये हमने खींच ली। जितना ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे हमने ये क्या कर दी, आर्क ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर से ये क्या हो गई, ये भी हमारी क्या हो गई, 1 यूनिट हो गई। हाँ सर, इतना समझ में आ गया। क्या करना है, 0 से 1 यूनिट लेना है, जितना डिस्टेंस ये यूनिट का उतना यूनिट यहाँ पे कर लेना। अब 0 से इस यूनिट को, 0 से इस यूनिट को हम लोग को मेजर मैच कर देना। और गाइस यहाँ पे अगर नाम लिख देते, ए लिख देते, यहाँ बी लिख देते। अब बच्चों देखिए क्या √2 आया, अभी नहीं आया ना, समझते हैं। देखिए अगर हम लोग ये ट्रायंगल देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हाँ सर होगा। क्या होगा, AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इतना समझ में आ रहा। हाँ अभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। अभी देखिए क्या होता है, B ये क्या है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर से OA का स्क्वायर चलता चला आ रहा है, OA का स्क्वायर चलता चला, OA का स्क्वायर चला। अभी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अभी √2 ही तो प्लॉट करना है, तो यहाँ पे OA की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, √2। हाँ ठीक है सर, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या, कंपास का जो नोक वाला है जिससे हम लोग सुई घुसेड़ते हैं, वो वाला नोक यहाँ पे रखना, पेंसिल वहाँ पे रखनी, और यहाँ पर से हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पर से अगर ड्रॉ करेंगे तो इस जगह पे गिरेगा, और जिस जगह पे गिरेगा उसी को पॉइंट P कह देंगे, और वही हमारा क्या होगा, √2 होगा। आई होप समझ में आ गया। हाँ सर फिर से समझा दीजिए एक बार, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमको क्या 1 यूनिट लेना है। जितना 1 यूनिट लिया है उतना ही ऊपर एक 1 यूनिट लेना, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेजरमेंट, उतना ही होना चाहिए गाइस। अभी आगे क्या करना है, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, हमको तो √2 चाहिए था, ये 1 1 क्यों ले रहा है, आगे समझिए क्या करना है। अभी हमने देख लिया कि ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि अभी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या होगी, 1 1 होगी। 1 1 से ऐड कर लेंगे, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम जैसे भी लगा दिए तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर से इसको √2 आया, इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद ये हवा में था तो इसको हमने डाउन कर दिया, तो ये आ गया। गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको फटाक से आपको स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में लिखना या फिर माइंड में सेट कर लेना, फटाक से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए वो 3 नंबर का था, ये भी 3 नंबर का आएगा, इसके आगे 2 नंबर का आएगा। ये सब फिक्स क्वेश्चन है, इतना आपको तैयार कर लेना बस। इसके बाद चैप्टर 1 से कुछ भी नहीं पढ़ना गए। अब क्या करना है, ये कौन सा नंबर है, देखिए क्वेश्चन देखिए, शो दैट कोई भी ये नंबर है, ये कौन सा इरेशनल नंबर है। ये जो इरेशनल नंबर है इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रैशनल नंबर, क्योंकि ये क्या रिपीट हो रहा है, 2 7 2 7। जितने क्वेश्चन, जितने नंबर के ऊपर बार लग जाता है बच्चों, वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अभी समझाऊंगा। कैन बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में क्या हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए जो भी नंबर है, अगर हम लोग को जो नंबर है 1 पहले देखिए लेट x इक्वल टू 1.27, इसको हमने लेट कर लिया कि हाँ x इक्वल टू ये नंबर है। अभी ये नंबर है तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1.27272727 डॉट। बार का मतलब होता है जितने डिजिट के ऊपर बार है वो वाला नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या होता है कि इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। हाँ मान लिया सर। इसके बाद क्या करना है, जितने इक्वेशन के ऊपर बार, जितने क्वेश्चन, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने हमको 0 लगाना। मेरे 2 डिजिट के बाद है तो हमने 2 0 लगा दिए। ठीक है, समझ में आ गया। कितने डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद है तो हमने 2 0 लगा दिया। अभी क्या कर देना, x का x लिख देना। आगे क्या करना है, देखिए क्या कर रहा है, समझिए ये चीज को। क्या 2 बार डिजिट क्या कर रहे हैं, अभी 2 डिजिट लगाया तो यहां पर भी 2 डिजिट करेंगे। 2 डिजिट करेंगे तो मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उतने डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या फिर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन 1। 100 करेंगे तो उसमें 100x आएगा। अभी क्यों आएगा ये हमने बता दी, जितने डिजिट बाद है उतने 0 लगा देना है, उतनी डिजिट से हमको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेनी। आगे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 100 जाएगा तो ये 2 डिजिट आगे आ जाएगा। सिंपल से समझिए, जितने 0 है उतने डिजिट, 2 0 है तो यहाँ पे 1 2, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे था 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 27 27 27
ऐसे ही क्या बढ़ता चला जाएगा, इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर से समझा रहा हूँ, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, पहले जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने जीरो लगा देने, उतने डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना वो इक्वेशन को। हमारे पास 2 डिजिट के बाद है तो 2 जीरो का मतलब 100 हुआ, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया इधर साइड। अगर इधर साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने जीरो होते हैं उतना डिजिट पॉइंट खिसक जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो थे तो एक खिसका 2 पे आया, एक बार और खिसकाएंगे 7 पे आया, तो 1 तो लिखा ही था, 2 7 और पॉइंट यहाँ पे खिसक गया, तो ये आ गया। आई होप समझ में आ गया। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 से फ्रॉम लिखना, फ्रॉम ऐसे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट करना इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2। तो फ्रॉम वाला डिजिट ऊपर आता तो 100x इक्वल टू 127.2727 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ गया। अभी ऊपर वाला क्या, x इक्वल टू 1, देखिए पॉइंट के नीचे 0.02727 डॉट डॉट डॉट, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 100 में गाइस, 100 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 99x आएगा, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अभी ये क्या, x इक्वल टू 126 अपॉन में 99 होगा। ये किसी नंबर से कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। आगे किसी नंबर से कट रहा है, 3 3 बन जा 3 3 बन जा 3 3 बन जा 3 3 6 ज़ा 12। ओके, आगे किसी नंबर से नहीं कट रहा है तो इसका आंसर आ गया 16/12। अभी 16/12 क्या हो गया, इसका p/q फॉर्म हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना, माइंड में रख लेना, और क्या करना है या फिर लिखना है तो फटाक से लिख लीजिए। चलिए सर बच्चों, जैसे कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, उन्हीं में से एक प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि है क्या, किसी भी नंबर को जो कि है, देखिए हमने एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसमें दुनिया के सारे नंबर हो जाएंगे। क्या, मैं क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेथड ऑफ फाइंड रूट एक्स, और एक्स क्या है, एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती, 5 हो सकती, 6 हो सकती, रूट के अंदर है तो √5 हो सकती, √6 हो सकती, 9.2 हो सकती रूट के अंदर, 9.3 हो सकती रूट के अंदर। जो भी नंबर हो उन सभी को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करें, गाइस बारिश की आवाज़ थोड़ा सर हो रहा होगा क्योंकि बारिश हो रही है, तो उसको निगलेक्ट करना, अपने को तो पढ़ना है। थोड़ा कैमरा क्वालिटी भी डाउन हो गया होगा तो उसको भी अपने को क्या करना है, निगलेक्ट करना है। अपने को तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। तो गाइस शुरू करते हैं जल्दी से। अभी क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेनी। कितनी नंबर लाइन बनानी, जैसे 9.3 लिखा है तो 9.3 लाइन खींचनी है, जैसे 5 लिखा है तो 5 खींचनी है, अगर 6 लिखा है तो 6 खींचना है। जितना भी क्वेश्चन में कहा है रूट के अंदर उतनी बड़ी नंबर लाइन करनी है। तो हमने क्या कर दिया, x है तो हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि x फॉर्म है। ये पूरी कितनी है, x है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद 1 यूनिट, एक यूनिट और लाइन ड्रॉ करनी है। 1 यूनिट और ड्रॉ कर दिया तो हमने, ये देखो मेन था, अब इससे 1 यूनिट और ड्रॉ कर ली। ये कितनी है, ये 1 यूनिट है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का हाफ से ज़्यादा आर्क ड्रॉ करना है, कट करना है। जैसे हम लोग मिड लाइन का मिड पॉइंट निकालते हैं उसी तरह करना है। तो कंपास ले लेना, कंपास ले लिए, कंपास का सुई वाला हिस्सा, सुई वाला यहाँ पे रखना है और पेंसिल वाला यहाँ पे रखना। आधे से ज़्यादा यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे ऐसे कट होगा, यहाँ पे ऐसे कट होगा, फिर यहाँ पे रखना है, यहाँ पर से फिर यहाँ पे ऐसे कट होगा, यहाँ पे ऐसे कट होगा, ये होगा मिड पॉइंट, यहाँ पे ऐसे कट होगा। जिस लाइन पे कट होता है वो लाइन को हमको क्या आपस में मैच कर लेना है। जैसे ही मैच कर लिया उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर से अपने को यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर देना। आई हो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद क्या हो गया, ये हमारा क्या आ गया, ये मिड पॉइंट। सर ये मिड पॉइंट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा साइड में लग रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास तो स्केल है, स्केल से करना ना आराम से। तुम्हारे पास तो कंपास है, अपना तो यही हाथ है, कंपास अपना यही हाथ है, क्या स्केल। तो बच्चों अभी आगे क्या करना है, इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या, जो यहाँ पे 0 लिए थे, यहाँ पर से जो लिए थे, यहाँ पर से हमने को क्या करना है, यहाँ पर से अपने को 90 डिग्री, यहाँ x यहाँ पे ऐसे ये 90 डिग्री ड्रॉ किया। अभी कर दिया 90 डिग्री ड्रॉ। हाँ, जिस जगह पॉइंट पे कटा है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। जिस जगह लाइन पे कटा है, जिस पॉइंट पे कटा, वही लाइन क्या हो जाएगी, वही लाइन हो जाएगी क्या, √x हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ,
एक क्या करना है, जितना भी वैल्यू दी है उतनी हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, फिर उससे 1 यूनिट और थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उस 1 यूनिट से हमको नंबर लाइन का मिड पॉइंट बनाना है। जैसे ही मिड पॉइंट बन जाएगा, जो 0 था, जो पॉइंट एड था, वहाँ पर से हमने क्या 90 डिग्री बना दिया। अभी 90 डिग्री बनाने के बाद जिस लाइन पे कट किया वहाँ पर से क्या कंपास कहाँ पे रखेंगे, कंपास यही 0 पे रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो जिस जगह पे कटेगा वही आपका क्या होगा, वो नंबर हो जाएगा। गाइस इसको कर लीजिए। फिर अब हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज जो कि है रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे क्या करते हैं वो चीज आपको मैं क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। देखिए इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींचिए, जो करना है कर लीजिए, फटाक से करिए। और राइट बच्चों, अब हम लोग का चलने वाले हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या, रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है सर, अभी जस्ट एक सेकंड के अंदर आपको क्लियर होता है। देखिए क्या करते हैं, रैशनलाइज में सिर्फ 4 तरीके से क्वेश्चन आता है। किस तरीके से मैं बताता हूँ। अगर रूट के अंदर सिंपल सा 2 होगा, रूट के अंदर 1/2 होगा, या रूट 2 की जगह रूट 3, रूट 5, रूट 6 हो जाए। मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आ जाए 2 + √2 आ जाए, यहाँ पे क्या हो सकता है 3 - √2। अब ऐसा याद रखना, अगर रूट के अंदर एक नंबर है, रूट के अंदर अगर एक नंबर है तो वही एक नंबर आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या आगे आएगा आंसर, √2 अपॉन में क्या रूट कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, हो गया रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब ही होता है कि डिनोमिनेटर में रूट से हटा देना, रूट डिनोमिनेटर में नहीं होगा, यही होता है रैशनलाइज का मतलब। अभी आगे देखते हैं, अगर 2√2 है तब भी अपने को क्या करना, √2 ही मल्टीप्लाई करना है। बच्चे क्या करते हैं, √2 को √2 की जगह पे 2√2 कर देते हैं, बट अपने को क्या करना, खाली √2 मल्टीप्लाई करना। फिर क्या आएगा, यहाँ पे √2 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 हो गया, क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा, 2 × 2 बाहर निकल के 2 ही तो आएगा, और ये 2 है तो 2 × 2 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, √2/4 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे अगर यहाँ पे प्लस है, डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई में क्या करना होगा, जो नंबर लिखा है वो और साथ में माइनस लगा देंगे। ठीक है, जो नंबर लिखा है वो साथ में माइनस लगा देंगे तो आएगा 2, ये आएगा। और यहाँ पे देखिए a + b a - b, a + b a - b, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर और -b² मतलब √2 का स्क्वायर। आगे करेंगे तो 2 - √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो मैं 4 लिख दूंगा। यहाँ पे -2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो आखिरी में क्या है 2 - √2 अपॉन में क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 ही बचेगा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अभी आगे क्या करना है, यहाँ पे अगर माइनस हो जाए, अगर क्वेश्चन में नीचे माइनस हो जाए तो अपने को क्या साइन चेंज कर देना, यहाँ पे +√2 कर लेना है, यहाँ पे जो नंबर लिखा वही नंबर लिखेंगे, बस साइन चेंज कर लेंगे। आगे क्या होगा, तो यहाँ पे 3 + √2 आएगा, यहाँ पे सेम चीज 3 का स्क्वायर a + b a - b -√2 का स्क्वायर। अभी क्या होगा, 3 + √2 होगा, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, यहाँ पे √2 का 2 ही आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया, यही 4 तरीके से आते हैं रैशनलाइज। ये 4 तरीके से समझ लिया, रैशनलाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम लोग लास्ट चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि एक्सपोनेंट। कुछ रूल्स है वो बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताते हैं इंपॉर्टेंट वाले, फिर चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फटाक से इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मुश्किल से 1 सेकंड के अंदर जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर लिख लीजिए। तो गाइस मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, बस अपने को क्या पढ़ाई करना है। तो गाइस इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या लॉ है, जल्दी से डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म। क्या है पहले देखिए, अगर देखिए नीचे वाला जो बेस है, अगर नीचे बेस जो है a और a बेस सेम है, पावर अलग है, तो वो जो पावर होगी वो प्लस होगी अगर बेस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी के आगे अगर बेस सेम है, बेस एक है, पावर ब्रैकेट के अंदर लिखी है, तो वो दोनों पावर क्या ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी क्या है, जैसे बेस जो है 1 है और p/q पावर क्या डिवाइड में है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में p को अंदर कर सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं, और इसी को अगर हम p की जगह पे q लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। गाइस एक एग्जांपल देते हैं आपको, आई होप समझ में आएगा। जैसे बेस सेम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है क्या 2 की पावर 3 और यहाँ पे लिखा 2 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बेस सेम है, पावर 3 + 2,
क्या हो जाएगा ओवरऑल 2 की पावर 5। इसी तरह सारे क्वेश्चन करने ये इसी तरह हो जाएंगे। तो ये कुछ लॉ है, ये सारे लॉ आप देख लीजिए क्या है। जैसे इसमें देखिए बेस क्या है, ऊपर वाली पावर जो अलग अलग है, अलग अलग है लेकिन बेस सेम है। यहाँ पर भी क्यू है, ये क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो उसमें क्या कर दिया माइनस हो गया। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है उसी की तरह है। जैसे ये था, ये इसको a मान लीजिए, इसको भी a ही मानिए, तो a की पावर p a की पावर q अपॉन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे क्या नहीं आ रहा सर, ठीक है समझते हैं ना क्या है। देखिए अगर a की वैल्यू हमने क्या ली थी, अगर मान लीजिए 2 लीजिए, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है मान लीजिए, तो इसका हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या है 2 की पावर -1 आएगा। अभी -1 आएगा, आगे क्या होगा हमने ये वाला कब बताया कि अगर पावर माइनस में तो अपॉन में चली जाएगी, तो 1/2 की पावर प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा आंसर। आई होप यस सर, अब तो आगे एकदम समझ में। इसी तरह लॉ है, एक क्वेश्चन करते इसके हिसाब से करते, जैसे ये आया इतना बड़ा भयंकर क्वेश्चन, हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखिए समझिए आराम से समझिए क्या करते हैं। इतना है 2 की पावर 2 है, अगर √3 है तो हम 2 की पावर 2 को √3 को मल्टीप्लाई 1/3, जितने भी पावर के नंबर होते हैं उसको अपॉन के केस में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई 4 है तो 1/4 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आगे क्या आ जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन है और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया मैंने, क्या किया जो कि हमने क्या किया था, जो रूट वाली नंबर थी उसको अपॉन में कर लिया। ठीक है समझ में आ गया, इस तरह करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक अगर 32 है, अभी हम ये जानते हैं कि ये समझना है 32 कौन सी पावर के फॉर्म में आता है। तो अगर हम लोग देखें, अगर 2 की पावर 5 लिख दे तो 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल आया, आंसर आया 2, ये भी हो जाएगा। ओके इसी तरह ये है, अभी देखिए 125, अभी इसको हम 5 × 5 लिख सकते हैं 1/3, अभी इसको हम ये लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और यहाँ पे 1/3 ऐसे ही है, जिससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर हो जाता है समापन की तरफ, चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता, तो आपको कमेंट करना है, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और सेकंड वीडियो की बहुत जल्दी वीडियो आएगी सेकंड चैप्टर की, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही वहाँ पे वीडियो मैं डालूँ वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन है, और फटाक से आप वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। और हाँ, अपने छोटे नहीं, अपने साथ वाले भाई बहनों को, अपने साथ वाले जो भी दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड है, उन सबको क्या करना है, वीडियो शेयर जरूर करना है। शेयर करने से क्या मजा आ जाएगा। अरे बाप रे, ये देखिए कितनी भयंकर बिजली कड़की। इसी के साथ हम लोग को कड़कना है और बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लेके आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।